सो नाउ व्हाट इज D10 हियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, नोट करो प्लीज। D10 क्या है, D30 क्या है, D60 क्या है? देखिए D60 मतलब परसेंटेज ऑफ फाइननेस 60 पे आ जाओ, यहां पर y एक्सिस में 60 है, तो ये 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%। 60% एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो ग्राफ पर, उस वहां से एक वर्टिकल लाइन ले लो, तो ये 2.7 आया, तो D60 इज 2.7 mm। D60 इज 2.7 mm। उसी तरह D30, तो D30 पे ले लो लाइन, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो ग्राफ पर, फ्रॉम सेम यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन, सो यू विल गेट समथिंग 0.98, 0.8 समथिंग, तो यहाँ तो 1.1 आया, सॉरी, तो D30 इज 1.1 mm। उसी तरह D10 निकालो, एंड D10 इज गिवन बाय 10 पे एक लाइन हॉरिजॉन्टल ले लो, वर्टिकल ले लो, 0.49 ले लो, तो ये तीनों रीडिंग आपको D6, D30 और D10 ये आपको ग्राफ से ही मिलते हैं। अब ये सवाल उठता सर ये D60 है क्या, आप इसको यूज क्यों कर रहे हैं, D60 है क्या? तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज गिवन बाय D60 बाय D10, ये तो मैं आपको बताया, लेकिन D60 है क्या? तो D60 का मतलब है D60 साइज 2.7 mm है, मतलब इस सॉइल में जो भी सॉइल आप लिए उसमें 60% जो मास है वो 2.7 से कम है। इसका मतलब ये है D60 मतलब 60% जो भी सॉइल मास है ये टोटल सॉइल में वो 2.7 साइज से उसके डायमीटर कम है। अगर से आप D30 ले रहे, D30 1.1 है, तो 30% सॉइल ऐसा है, 30 से नीचे, 30% से D30 से नीचे ऐसा सॉइल है जिसका साइज 1.1 से कम है, फाइननेस है। So this indicates D10, D30 and D60. I hope the things are clear to you. नहीं भी हुआ, थोड़ा बहुत भी मालूम हुआ तो ठीक है। जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ये आपको फिर सारा कैलकुलेशन करने दूंगा या नहीं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में थियरी क्लास में भी एक प्रॉब्लम कराऊंगा मैं आपको, लेकिन ग्राफ चाहिए इसको। आपके पास पता नहीं सेमी-लॉग ग्राफ है भी नहीं, अवेलेबल होना भी मुश्किल है, ग्राफ चाहिए इसको। लेकिन जब मैं लैब कराऊंगा और जब कॉन्टेक्ट क्लासेस होंगे तभी भी कराऊंगा मैं आपको। तो याद रखिए व्हाट इज D6, व्हाट इज D30, व्हाट इज D10, दैट यू शुड नो, दैट यू शुड नो इट। ओके, सो तो D10 मींस 10% सॉइल मास ऐसा है जिसका साइज 0.49 mm से कम है। D30 1.1 है, D30 क्या है 1.1 है, तो इसमें ऐसा सॉइल D30 मींस ऐसा सॉइल 30% से कम है जिसका साइज इससे कम है, मतलब ये 1.1 जो भी D30 आता। तो दिस इज D60, दिस इज D30, दिस इज D10। ये सब वाइवा में आपको प्रैक्टिकल में पूछा जाता, व्हाट इज D60, व्हाट इज D30, व्हाट इज 10, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ CU, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ CC। CU कैसा निकालते हैं, मैं कल थ्योरी प्रॉब्लम में भी दिया था आपको, D60 बाय D10, तो कितना यूनिफॉर्म है वो मालूम हो जाता उससे। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर मींस उसमें कर्व्स कितने हैं आपके साइज में, that also you can find this. So after finding what is D10, what is D30, what is D60 from the graph, CU and CC are find out, and from there we can decide that whether it is well graded soil or it is a poor graded soil, whether it is well graded soil or whether it is poor graded soil. तो एक्सपेरिमेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि हम सॉइल का क्लासिफिकेशन कर सके, and afterwards we should be able to decide that whether this is well graded soil or poor graded soil, well graded soil or poor graded soil. Got it? So this is the experiment, all about the experiment. And remember, so earlier आप लोग लेट करके आ रहे, तो I have to change the attendance strategy now. So मैं आपको ढीला इसीलिए दे रहा था कि आप पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, चुप अटेंडेंस के लिए लास्ट में आ रहे हो, वो भी कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? आई विल सेंड द लिस्ट, सेम लिस्ट अबव। मैं तो आपको ढीला देके चलो अटेंडेंस का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है बोले तो आप पूरा सर पे चल ले रहे इसको। आई वांट गिव द अटेंडेंस नाउ। If any doubts in this practical you can ask him.
प्रैक्टिकल तो मैं कराऊंगा, मैं भी करूंगा और कॉन्टेक्ट क्लास में से आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन एट प्रेजेंट आपको सेमिलॉग ग्राफ क्या है, सेमिलॉग ग्राफ कैसा ड्रा करना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और उसमें ये ग्राफ कैसा ड्रा करें हम, परसेंटेज फाइनेंस वर्सेस सी साइज, तो उसमें फिर D10 क्या है, D30 क्या है और D60 क्या है। D60 कैसा निकालना, या परसेंटेज फाइनेंस ले लो 60, एक हॉरिजॉन्टल लाइन करो, फिर एक वर्टिकल लाइन करो, ये जो डायमीटर का साइज आता इसको बोलते हैं D60। इसका मतलब क्या है, 60% सॉइल D60 ऐसा है जो 2.7 से फाइनर है, मतलब उसका साइज 2.7 से कम है। 40% जो D60 ऊपर है उनका साइज जो है 2.7 से ज्यादा है, 2.7 से ज्यादा है। ठीक है, एनीवे जो मैं अटेंडेंस तो आज आपको देने वाला हूं नहीं, क्या करते देखो, देख यू हैव मेड दिस हैबिट, एनीवे टुडे आज तो मैं आपको अटेंडेंस दे रहा हूं, जो लेट आए उनको भी, लेकिन नोट करके दे रहा हूं, जो जो लेट है। नेक्स्ट टाइम फिर आप ऐसा ही लेट आए तो आई वोंट गिव द अटेंडेंस प्लीज, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। आप शुरू से आओ, रेगुलर आओ। चलो एक दो चार बच्चे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है तो चल जाता, तो आप लोग क्या है शुरू में 8-10 बच्चे आ रहे हैं, 10-20 बच्चे पढ़ते, उसके बाद कोई आता ही नहीं, इन द एंड ओनली विल कम। 22, 65. Anyway, I am giving the late comers also, but noting their numbers. Next time फिर लेट हुआ तो नहीं देता देखो। 31, ये 56, ये 1, ये 3, ये 4, ये 10, ये 13, ये 17, ये 28, ये 29, ये 34, 37, 38, 51, 53, 57, 58, Kedar, B13, B2, B3, B10, B56, B58। अटेंडेंस लेने में आधा टाइम जाता तुम्हारा, पढ़ाने से ज्यादा। 22, B51, B6, B7, B46, B46, B48, B28. Okay, even those who came late, I have given attendance to each and everybody, but remember by marking them as late. लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं दूंगा प्लीज। अब जो और किसका भी बचा चार्ट बॉक्स में आ जाओ। B54, यस गिवन। और कोई है तो अटेंडेंस दे दो। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से इस बात को नोट करो। B52 गिवन, A51 गिवन। जो लेट आया उनको भी दिया हूं मैं, लेकिन नोट करके। A57, यस, नाउ आई एम गिविंग A57, यस।
और A29 गिवन स्नेहल, A3 गिवन बेटा, B5066 आल्सो गिवन। दिया हूं सबको, जो लोग आए सबको भी दिया हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं चलता, प्लीज नोट करो इस बात को। A13 गिवन पूजा, A37 एस गिवन, सबको दिया हूं मैं, जो है सबको दिया हूं। A10 गिवन, B66 A3, जिसका होगा जा सकते। प्लीज नेक्स्ट टाइम से इट्स माय रिक्वेस्ट, जल्दी आओ। B14 given, A13 also given, yes, ठीक है, जिसका हुआ जा सकते। B40, B30, B13 given, A40 is also given। B2 शीतल बहिरवाड़े गिवन, इवन 1 also given, प्राप्ति भी आके गई, दिस टाइम आई विल गिव बट नॉट द नेक्स्ट टाइम। अनिकेत तो डेली का आदत है। 35, 29 B सोहम गिवन, 2 also given शीतल। A19 given बेटा, देशमुख धनश्री। B22 yes given। ओके, जिसका हुआ जा सकते हो लोग, अटेंडेंस जिसका हुआ वो लोग जाओ। आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स मोर।
323. Okay, let me stop.